Hello everyone, this is Amandeep Singh and I welcome you all to Unseen Doubts। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हमारी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं मैडम राइड्स द बस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी के टोटल 4 पार्ट्स हैं हमारी बुक में, लेकिन इस वीडियो सेशन में हम लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरी स्टोरी को डिस्कस कर देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। मैडम राइड्स द बस लिखा है वल्ली कन्नन ने। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का चैप्टर स्केच जान लेते हैं। ये स्टोरी एक सेंसिटिव स्टोरी है और ये एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल की स्टोरी है। ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है उस गर्ल की फर्स्ट बस जर्नी को, जो कि पहली बार वो अपने विलेज से बाहर टाउन में जाती है। और ये जो उसकी जर्नी है, ये उसके लिए एक फैसिनेटिंग एंड मिस्टीरियस जर्नी है कि बहुत सारे रहस्य अपने साथ में ली हुई है ये जर्नी उसके लिए। एंड वो इस पूरे एक्सपीरियंस को, इस जर्नी को वो अकेले करना चाहती है। दैट मीन्स वो नहीं चाहती कि उसका कोई बड़ा, उसके पेरेंट्स उसके साथ में जाएं इस जर्नी पर। एंड वो अपने नेबर्स की कॉन्वर्सेशन सुन के एंड इधर उधर से जो है इस पूरी बस जर्नी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और कितना फेयर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और प्लानिंग करती है। और एक दिन वो बस राइड के लिए निकल जाती है और बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस लेकर वापस विलेज आती है। तो कैसी रही उसकी ये पूरी जर्नी, क्या एक्सपीरियंसेस उसने लिए, ये हम स्टोरी में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वल्ली अमई एंड हर पास टाइम। उस गर्ल का जो फुल नेम है वो है वल्ली अमई और उसका निक नेम है वल्ली। वल्ली अमई वॉज अ गर्ल हु वॉज नॉन एज वल्ली इन शॉर्ट। उसकी एज क्या है? शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। शी वॉन्टेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। उसके साथ में उसकी एज का कोई भी खेलने वाला नहीं है। सो उसका जो फेवरेट पास टाइम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास टाइम, लाइक हॉबी, जो उसकी फेवरेट हॉबी है वो टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस। कि अपने घर के जो बाहर का जो गेट है उस पर वो खड़ी रहकर स्ट्रीट में हो रही सारी एक्टिविटीज देखती है कि क्या कुछ हो रहा है। एंड उसे ये सब करने से बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस वो गेन करती है रोज डेली। और उसकी स्ट्रीट से एक बस ट्रैवल करती है जो कि उसके विलेज से टाउन जाती है और टाउन से वापस विलेज आती है। तो ये जो बस है ये उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उस पूरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी स्ट्रीट में होती है। लुकिंग एट द न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम द बस पास्ड गिव एन अनएंडिंग जॉय टू वल्ली। कि उस बस पे हर बार नए पैसेंजर्स चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो उसके लिए एक अनएंडिंग जॉय के जैसा है, कभी ना खत्म होने वाली खुशी के जैसा है। वल्ली वॉन्ट्स टू ट्रैवल इन द बस। हर रोज वल्ली जो है वो बस को देखती है और वो भी बस में ट्रैवल करना चाहती है। और ये विश जो है उसकी, तब तक उसके माइंड में जब तक डिजायर नहीं बन जाती ना, तब तक वो डेली उस बस को देखती रहती है। शी यूज टू स्टेयर एट द पीपल वाइल दे गॉट अप एंड डाउन द बस। वो लोगों को बस पे चढ़ते उतरते देखती है। अगर उसका कोई भी फ्रेंड बस जर्नी करके आता है, बस राइड करके आता है, उसको अपनी जर्नी के बारे में बताता है, सो शी फील्स वेरी जेलस। कि उसको बहुत ज़्यादा जेलस होती है कि मैं ये बस जर्नी क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और वो उनको प्राउड बोल के उनको उनकी बातें सुनने से स्टॉप कर देती है। वो कहती है कि एक डिसअप्रूवल शो कर देती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसकी भी डिज़ायर है वो बस जर्नी करने की। एंड जब उसके फ्रेंड करके आते हैं तो उसको जेलस फील होता है। वल्ली डिस्कवर्स डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। अब ये उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बन चुकी है। अब वल्ली उस बस जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करती है। बहुत दिनों तक, बहुत सारे मंथ्स तक वल्ली जो है वो नेबर्स की टॉक्स को सुनती है, उनकी बातों को सुनती है। और जो भी लोग बस जर्नी करते हैं उनकी बातों को सुनती है। उनसे कुछ क्वेश्चंस भी वो पूछती है, क्योंकि वो रेगुलर ट्रैवलर्स हैं तो वो उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती है। और इस तरीके से वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है अबाउट बस जर्नी।
जैसे कि उसको फेयर पता लग जाता है कि एक साइड का विलेज से टाउन जाने का फेयर जो है 30 पैसे हैं, विलेज से टाउन जाने में 45 मिनट्स लगेंगे। और इस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो पूरा प्लानिंग करती है, कैलकुलेशन करती है कि अगर एक साइड के 30 पैसे लगेंगे तो दोनों साइड के 60 पैसे लगेंगे, अगर एक साइड जाने में 45 मिनट्स लगेंगे तो दोनों साइड के मिला के 90 मिनट्स हो जाएंगे। एंड उसको एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि अगर वो जिस बस में टाउन जा रही है उसी बस में वो वापस भी आ सकती है। तो इस तरीके से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने की पूरी प्लानिंग करती है। सो ये शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बस जर्नी को लेकर। वल्ली टेक्स द बस। अब उसकी बस जर्नी स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? एक स्प्रिंग आफ्टरनून को, बसंत ऋतु की दोपहर को। अब वो ये आफ्टरनून का टाइम ही क्यों चूज करती है? क्योंकि उसे पता है कि इस आफ्टरनून के टाइम पे उसकी मदर जो हैं एक नैप लेती हैं, शॉर्ट स्लीप लेती हैं, और वो 4 o'clock के नियर अबाउट जागती हैं। तो उसने प्लान किया कि वो 1 o'clock बस पकड़ेगी और मदर के उठने से पहले पहले वापस आ जाएगी। और जब वो बस पकड़ने जाती है तो बस जो है निकल चुकी होती है और वो बस को पीछे से आवाज़ देकर रोकती है। तो उसकी आवाज़ सुन के जो कंडक्टर है वो बस को रोकते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं रोकने के लिए, और वो उस बच्ची को भागते हुआ आते देखकर बोलते हैं कि जो भी है तुम्हारे साथ में उसको बोलो जल्दी करे। लेकिन वो बोलती है कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो वो एक बच्ची को देख के उसको बस पे चढ़ाने के लिए अपना हाथ बाहर निकालते हैं, लेकिन वो उसको बहुत कमांडिंगली मना कर देती है कि मैं अपने आप बस पे चढ़ जाऊंगी। अब उस बस पे 6 to 7 पैसेंजर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो वर्क टाइम होता है लोगों का, लोग अपने काम पे होते हैं तो ज़्यादा जर्नी करने वाले नहीं होते हैं। वो बस बहुत ज़्यादा न्यू बस है और उसकी सीट्स जो हैं वो सॉफ्ट एंड लग्जूरियस का यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल है। और कंडक्टर जो है अ जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन है, एक बहुत मजाकिया टाइप के पर्सन है, और वो वल्ली को बस के आगे की सीट पे बैठने के लिए बोलते हैं और वो एड्रेस करते हैं वल्ली को मैडम, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा कमांडिंगली बात करती है, ऑर्डर के वे में बात करती है। शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड व्यू। वो बाहर के व्यू देखना स्टार्ट करती है। उसको विंडो से दिखाई नहीं दे रहा होता कर्टन की वजह से, और वो खड़ी होकर अपनी पूरे वो व्यू देखना स्टार्ट करती है। वहीं पे एक पैसेंजर बैठे होते हैं जो कि थोड़े से ओल्ड एज होते हैं, वो उसको मना करते हैं कि तुम बैठ जाओ। वो तो इसलिए बोलते हैं कि वो गिर जाएगी, लेकिन वो उनको भी बहुत कमांडिंगली आंसर करती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। उसने अपनी पूरी जर्नी में क्या क्या देखा? एक कैनाल देखी उसने, एक नहर देखी, पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड देखी, डिस्टेंट माउंटेन्स देखी, ब्लू स्काई उसने देखा। तो बहुत कुछ उसने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस गेन किए। उसने एक काऊ देखी, एक यंग काऊ जो कि उसके बस के आगे आगे भाग रही थी अपनी टेल को ऊपर उठा के, और जो ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा हॉर्न भी दे रहा था, लेकिन उस काऊ पे उसके हॉर्न का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो लगातार उनके बस के आगे भागे जा रही थी अपनी टेल को ऊपर उठाकर। और ये सीन देख के वल्ली को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वल्ली रीचेस द टाउन। अब अपनी बस जर्नी करके वल्ली जो है वो टाउन में पहुंच जाती है। जो बस है वो टाउन में पहुंचती है कुछ टाइम के बाद, और वल्ली जो है वो देख रही होती है ब्राइट शॉप्स टाउन के अंदर, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है टाउन के अंदर, और वो बस में ही बैठी रहती है। जबकि अदर पैसेंजर्स जो है वो उतर जाते हैं बस से। तो जो कंडक्टर है वो उसको उतरने के लिए पूछते हैं कि क्या तुम नहीं उतरोगी, अभी बस जो है टाउन में पहुंच चुकी है। तो वो बताती है कि नहीं, मैं इसी सेम बस में अपने विलेज वापस जाऊंगी। और वो बोलते हैं कि सामने की शॉप है, स्टॉल है, वहां जाके कुछ खा पी आओ, कुछ तुम्हें भूख लगी होगी। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं खाना है, क्योंकि उसके पास इनफ मनी होती है और वो थोड़ा डर भी रही होती है बस से उतरने में। वो कहते हैं कि तुम उतर क्यों नहीं रही हो? तो वो कहती है नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं उतरूंगी। फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि जब तुम अकेली बस जर्नी कर सकती हो तो तुम्हें उतर के कुछ खा पी के आने में क्या डर लग रहा है? तो वो कहती है नहीं, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उसके पास वैसे भी मनी इनफ होती है। फिर वो ऑफर करते हैं कंडक्टर उसको कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दे देता हूँ, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। तो वो उसको भी रिफ्यूज़ कर देती है, और बहुत कमांडिंगली। अब उसकी रिटर्न जर्नी की बात करें तो वल्ली जो है वो सेम वंडरफुल साइट्स देखती है जो वो टाउन जाते हुए उसने देखे थे रिटर्न जर्नी पे भी, एंड वो बोर नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी सब चीज़ों को लेके।
जो कि उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस गेन किए थे। सडनली वो क्या देखती है कि एक यंग काऊ जो है वो रोड के साइड में मरी हुई पड़ी है, और ये बिल्कुल वही काऊ थी जो कि उसके टाउन जाते हुए जर्नी पे उसके बस के आगे आगे टेल को ऊपर उठा के भाग रही थी। और वो गाय जो है, अभी काऊ जो है वो रोड के साइड में मरी हुई पड़ी है, और ये सीन देख के जो वल्ली है वो सैडनेस से फिल हो जाती है। बस जो है वो चलती रहती है, लेकिन उसके अंदर जो डेड काऊ के जो थॉट्स हैं वल्ली के अंदर, वो उसको हंट कर रहे होते हैं, उसको अंदर से बहुत सैडनेस से फिल कर देते हैं। एंड उसके बाद में वो आउटसाइड द विंडो नहीं देखती है, विंडो के बाहर नहीं देखती है। और जब बस जो है उसके विलेज पहुंच जाती है तो वो सीधा भाग के अपने घर जाती है, और उसकी मदर जो है उनको नहीं पता होता है वल्ली की सीक्रेट जर्नी के बारे में। उसकी मदर जाग चुकी होती हैं, वो एक आंट के साथ में बात कर रही होती हैं। क्या बात कर रही होती हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी चल रहा होता है हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। और उनकी इस बात को सुन के वल्ली हंस भी देती है, क्योंकि सच में उनको नहीं पता था कि वल्ली जो है वो बस जर्नी करके आई है अकेली। और इस तरीके से हमारी ये स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। एंड होपफुली आपने मेरे साथ मिलके इस पूरे चैप्टर को, इस स्टोरी को, इस बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी को रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे वीडियो सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप डेली हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जब भी हम डालते हैं तब आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाएँ, ताकि वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपने पूरे बड़े बड़े चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएँ। कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।